नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से हिंदी के एक प्रैक्टिस सेशन में आप सभी का स्वागत है। ठीक है। आप सभी लोग इस प्रैक्टिस सेशन को पूरा जरूर देखें। इसमें अलंकार से जुड़े हुए लगभग 20 क्वेश्चन इसमें हमने सॉल्व करे हुए हैं। ठीक है, जिसमें आपके साथ 4 ऑप्शन रहेंगे। ठीक है, टाइमर भी सेट किया हुआ है और लास्ट में फिर हम आपके लिए इसका सही आंसर भी देंगे। ठीक है, लेकिन सभी लोग अपना अपना आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। ठीक है, ताकि आपका भी एक टेस्ट हो, आपको भी पता चले कि आंसर हम सही दे रहे हैं गलत दे रहे हैं। ठीक है, चलिए तो दोस्तों अपन क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अलंकार से जुड़े हुए क्वेश्चन हैं और लगभग 20 क्वेश्चन हम लाए हैं जो केवल अलंकार से जुड़े हुए हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है, राम बन गए। राम बन गए में कौन सा अलंकार? ऑप्शन नंबर ए रूपक, बी लक्षणा, सी अनुप्रास और डी यमक अलंकार। ठीक है, तो आप लोग का टाइमर स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, जैसे टाइमर ख़त्म होगा उसके बाद फिर हम आपको आंसर बताएंगे, लेकिन जब तक आप अपना अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी लक्षण, लक्षणा इसका सही आंसर होगा। राम बन गए में कौन सा अलंकार होगा? लक्षणा। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 2। सागर जैसा गंभीर, सागर जैसा गंभीर में कौन सा अलंकार होगा? ठीक है, तो पहला ऑप्शन है उपमा, दूसरा है अनुप्रास अलंकार, तीसरा है रूपक और डी है मानवीकरण। ठीक है, अब आपका टाइमर स्टार्ट हो चुका है। टाइमर के हिसाब से आप अपना आंसर दें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और इसका सही आंसर होगा वो हम बताएंगे। इसका ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर उपमा। उपमा इसमें इसलिए है क्योंकि इसमें एक तुलना की गई है, समानता बतलाई गई, इसलिए इसमें अलंकार होगा उपमा अलंकार। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 3। बचपन के दिन में भी बचपन के दिन भी क्या दिन थे? इसमें कौन सा अलंकार होगा? ऑप्शन ए श्लेष, ऑप्शन बी यमक, ऑप्शन सी पुनरुक्ति प्रकाश, ऑप्शन डी अनुप्रास अलंकार। ठीक है, तो आपका टाइमर स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, जैसे टाइमर ख़त्म होगा जब तक आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में करें और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। ठीक है, आप सभी लोग अलंकार का ज़रूर से ज़रूर बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करें, क्योंकि इससे जुड़े हुए क्वेश्चन परीक्षा में ज़रूर आएंगे और जो आपको रैंक, आपकी मेरिट बनाने में बहुत उपयोगी साबित होंगे। दोस्तों आपका अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 4। कोयल गा रही है, यह किस अलंकार का उदाहरण है? ठीक है, आप लोग सभी ऑप्शन को ध्यानपूर्वक पढ़ें। ऑप्शन नंबर ए रूपक, बी मानवीकरण, सी उपमेय, डी श्लेष अलंकार। ठीक है, अब आपका टाइमर स्टार्ट होगा। टाइमर के बाद हम आपको इसका सही आंसर बताएंगे। ठीक है, आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़ें और इसका आंसर करें आप। ठीक है, कमेंट बॉक्स में जो भी आपको लगे वो आप कमेंट बॉक्स में करें। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मानवीकरण। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 5। सिर पर बाल, बाल पर फूल, इसमें कौन सा अलंकार होगा? ऑप्शन नंबर ए यमक, ऑप्शन नंबर बी श्लेष अलंकार, ऑप्शन नंबर सी रूपक अलंकार, ऑप्शन नंबर डी अनुप्रास अलंकार। चलिए दोस्तों आपका टाइमर स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, टाइमर जैसे ही खत्म होगा फिर मैं आपके लिए सही आंसर दूंगा। ठीक है, टाइमर खत्म हो चुका है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यमक अलंकार। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 6। जीवन एक यात्रा है, इसमें कौन सा अलंकार होगा? ऑप्शन ए है उपमा, बी है रूपक, सी है अनुप्रास, डी है मानवीकरण। ठीक है, अब आप पहले आप टाइमर स्टार्ट हो जाने दें। ठीक है, उसके बाद इसका सही आंसर मैं दूंगा। ऑप्शन नंबर बी रूपक, इसका सही आंसर होगा रूपक अलंकार। ठीक है दोस्तों, आप सभी लोग से निवेदन है कि आप अपना आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में करें। चलिए दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 7। राम नाम रस पीजिए में कौन सा अलंकार है? ए मानवीकरण, बी अनुप्रास, सी रूपक, डी लक्षणा। ठीक है, अब आपका टाइमर स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, आप अपने हिसाब से अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ठीक है, फिर मैं इसका सही आंसर दूंगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी अर्थात रूपक अलंकार इसका सही आंसर होगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 8। पग पग पर पत्थर, इसमें कौन सा अलंकार है? ए अनुप्रास अलंकार, बी यमक अलंकार, सी श्लेष अलंकार, डी रूपक अलंकार। ठीक है, तो इसका सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में करें पहले तो। ठीक है, जैसे इसका टाइमर ख़त्म होगा
फिर हम आपके लिए इसका सही आंसर बताएंगे। इसका सही आंसर होना चाहिए अनुप्रास अलंकार, ऑप्शन नंबर ए। क्यों? क्योंकि अनुप्रास अलंकार की एक पहचान होती है जहाँ पर कोई शब्द मतलब पहला अक्षर बार बार रिपीट हो तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार। उसमें जैसे पग, पग, पत्थर, पर, मतलब इसमें प शब्द की बार बार रिपीटेशन हो रहा है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा, ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 9। चांदनी हंस रही है, इसमें कौन सा अलंकार होगा? ऑप्शन ए रूपक, बी मानवीयकरण, सी उपमा, डी श्लेष अलंकार। ठीक है दोस्तों, तो पहले से आपका टाइमर स्टार्ट हो चुका है। टाइमर जैसे खत्म होगा फिर आपके लिए मैं इसका सही आंसर दूंगा, और आपका टाइमर खत्म हो चुका है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मानवीयकरण। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों आपका प्रश्न क्रमांक 10। बालक बाल खींच रहा है, इसमें कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए यमक, बी श्लेष, सी अनुप्रास, डी लक्षणा। ठीक है, अब आपका टाइमर स्टार्ट होगा और फिर आपके लिए मैं सही आंसर दूंगा। ठीक है, तो आपका टाइमर स्टार्ट हो चुका है, तब तक आप लोग इसका आंसर करें। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। टाइमर आपका ख़त्म हो चुका है। ठीक है, अब इसके बाद आपका मैं सही जवाब दूंगा, ऑप्शन नंबर ए यमक अलंकार इसका सही आंसर होगा। चलिए दोस्तों आपका अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 11। राम चंद्रमा समान शीतल है, अर्थात इसमें राम की तुलना चंद्रमा के समान की गई है। यहाँ पर समानता बतलाई जाती है। दोस्तों बताओ वहाँ पर कौन सा अलंकार आता है? ठीक है, अब पहले आपका टाइमर स्टार्ट होगा। ठीक है, उसके बाद मैं इसका आंसर दूंगा और उसका ऑप्शन रहे रूपक अलंकार, बी उपमा अलंकार, सी अनुप्रास अलंकार और डी मानवीय अलंकार। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा उपमा अलंकार, क्योंकि इसमें समानता बतलाई गई है। ठीक है, किसी की तुलना की गई। अगला प्रश्न दोस्तों प्रश्न क्रमांक 12। जल जल मरता, इसमें कौन सा अलंकार? ऑप्शन नंबर ए श्लेष, बी यमक, सी पुनरुक्ति प्रकाश, डी अनुप्रास अलंकार। ठीक है, आपका टाइमर स्टार्ट होगा। टाइमर के हिसाब से आप लोग अपना आंसर दें। ठीक है, उसके बाद मैं फिर इसका सही आंसर बताऊंगा। ठीक है, आपका टाइमर खत्म हो चुका है। ठीक है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए श्लेष अलंकार। श्लेष का अर्थ क्या होता है कि शब्द तो एक ही होते हैं लेकिन हर शब्द का अर्थ अलग अलग होता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर श्लेष अलंकार होगा। अगला प्रश्न दोस्तों प्रश्न क्रमांक 13। भौर ने फूल से कहा, इसमें कौन सा अलंकार होगा? ठीक है, ऑप्शन ए रूपक, बी मानवीकरण, सी अनुप्रास अलंकार, डी उपमा अलंकार। ठीक है, अब आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है। ठीक, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मानवीकरण। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 14। बिन बरसे मेघ, इनमें से कौन सा अलंकार होगा? ऑप्शन ए लक्षण, बी रूपक अलंकार, सी यमक अलंकार, डी उपमा अलंकार। ठीक है, आपका इसके बाद आपका टाइमर स्टार्ट होगा। ठीक है, जैसे ही टाइमर खत्म होगा तो हम इसका सही आंसर देंगे। ठीक है, अब आपका टाइमर खत्म होने वाला और ये खत्म हो चुका है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लक्षण। ठीक है मित्रों, इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 15। सूर्य ने धरती को चूमा, इसमें कौन सा अलंकार होगा? ऑप्शन नंबर ए रूपक अलंकार, बी मानवीकरण, सी अनुप्रास अलंकार, डी श्लेष अलंकार। ठीक है, आपका टाइमर स्टार्ट होगा। ठीक है, जैसे ही टाइमर खत्म होगा उसके बाद फिर मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा, लेकिन जब तक आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हम बताएं। ठीक है, तो इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मानवीकरण। अगला प्रश्न दोस्तों प्रश्न क्रमांक 16। हृदय रूपी कमल, इसमें कौन सा अलंकार होगा? उपमा अलंकार, अनुप्रास अलंकार, रूपक अलंकार, यमक अलंकार। ठीक है, अब हर प्रश्न की तरह इसमें भी टाइमर स्टार्ट होगा। ठीक है, जैसे टाइमर खत्म होने का आप इंतजार करें, फिर उसके बाद मैं इसका आपको सही आंसर बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है, आप लोग ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ो और आपका टाइमर खत्म हो चुका है। ठीक है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी रूपक अलंकार। ठीक है, चलिए दोस्तों इस सीरीज का आपका अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 17। गुरु गोविंद दो खड़े, इसमें कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए श्लेष, बी अनुप्रास, सी लक्षणा, डी यमक। ठीक है, अब इसका टाइम स्टार्ट हो चुका है और ये खत्म भी हो चुका है। अभी आप लोग इसका सही आंसर दें। ठीक है, इसका सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में करें। ठीक है दोस्तों, और सभी लोग ध्यानपूर्वक प्रश्न को पढ़ें और आंसर दें। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी लक्षणा। अगला प्रश्न दोस्तों प्रश्न क्रमांक 18। रस रस में रसगुल्ला, इसमें कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए अनुप्रास, बी यमक, सी पुनरुक्ति प्रकाश और डी
श्लेष अलंकार। ठीक है दोस्तों, आपका टाइमर स्टार्ट होगा थोड़ी देर से, जैसे टाइमर ख़त्म होगा मैं फिर इसके लिए आपका सही आंसर दूंगा। ठीक है, और आपका ये टाइमर ख़त्म हो चुका है। ठीक है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यमक अलंकार। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 18 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यमक अलंकार। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न क्रमांक 19, माला माल हुई, इसमें कौन सा अलंकार होगा? पुनरुक्ति प्रकाश, बी श्लेष अलंकार, सी अनुप्रास अलंकार, डी यमक अलंकार। ठीक है, अब आपका टाइमर शुरू हो चुका है और टाइमर ख़त्म भी हो गया है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 20 और इस सेशन का अंतिम प्रश्न। ठीक है, इस प्रैक्टिस सेट का ये अंतिम प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 20, कमल नेत्र, इनमें कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए रूपक अलंकार, बी उपमा अलंकार, सी अनुप्रास अलंकार, डी लक्षण अलंकार। ठीक है दोस्तों, तो हर प्रश्न के अनुसार इसमें भी टाइमर लगा हुआ है और आपका टाइमर ख़त्म हो गया है। आप लोग अपना आंसर कमेंट बॉक्स में करें और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रूपक अलंकार। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए ये सेशन पसंद आया होगा। ठीक है, आप लोगों को कुछ ना कुछ इसमें ज़रूर सीखने मिला होगा और आशा करता हूँ कि यह सेशन आपकी परीक्षा में उपयोगी साबित हो। पूरा सेशन देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, साथ ही आप लोग सेशन को लाइक एवं सब्सक्राइब करें एवं अपने साथ वालों को जो तैयारी कर रहे हैं अन्य लोगों को शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।